दोस्तों, शदीद ज़लज़ला बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है, लेकिन इस नागहानी आफत से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हर फर्द को मालूम होना चाहिए कि अगर ज़लज़ला खुदा नखास्ता आ जाए तो इसको क्या करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर खुदा नखास्ता ज़लज़ला आ जाता है तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इन एहतियाती तदाबीर का अहाता मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। इन पर अगर आप अमल दरामद कर लेते हैं तो जानी नुकसानात को मुमकिन हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ज़लज़ले का झटका महसूस करें तो अपने होशो हवास को काबू में रखें। खौफजदा होकर बगैर सोचे समझे भागने और ऊपर की मंजिल से छलांग लगाने और चीखने चिल्लाने की बजाय अगर बाआसानी इमारत से बाहर निकल सकते हैं तो निकल आए, वरना बेहतर होगा जहां पे आप मौजूद हैं वहीं पे रहें। अपने सर को दोनों हाथों को मुट्ठियों से ढांप कर कमरे के वस्त की बजाय किसी कोने में नीचे बैठ जाएं। अगर कोई मजबूत मेज या बेड हो तो इसके नीचे पनाह ले लें। अगर कोई भारी या मजबूत फर्नीचर नजदीक नहीं तो दरवाजे की चौखट के नीचे या सीढ़ियों के नीचे पनाह ले सकते हैं। दोस्तों, मरकजी दरवाजा खुला रखें क्योंकि झटकों से बाज़ औक़ात दरवाजे जाम हो जाते हैं। अगर आप किचन या लैब में मौजूद हैं तो फौरन इसके वाल्व को बंद कर दें। जैसे ही झटके हल्के हों बाहर निकलने की कोशिश करें। अगर ऊपर की मंजिल पर हैं तो ज़लज़लों के झटकों के दौरान सीढ़ियां बिल्कुल नहीं उतरनी चाहिए। लिफ्ट को हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ज़लज़ले के झटके 5 से 10 सेकंड में हल्के हो जाते हैं। रुकते ही ऊपरी मंजिल से नीचे खुले मैदान में चले जाएं। इमारत से कम अज कम 10 फुट दूर रहें ताकि भगदड़ मचने से ज्यादा नुकसान ना हो। दोस्तों, घर, स्कूल, दफ्तर या होटल के तमाम जिम्मेदार लोगों को पता होना चाहिए कि गैस, बिजली और पानी के वाल्व कहाँ हैं। अंधेरे में दिया सलाई हरगिज न जलाएं। गैस लीकेज की सूरत में आग भड़कने का अंदेशा होता है। दोस्तों, बावर्चीखाने या लैब में मौजूद तो शेल्फ से गिरकर जख्मी होने वाली कराकरी और भारी चीजों से बिल्कुल दूर रहें। खिड़कियों से दूर हो जाएं। टूटे हुए शीशे के टुकड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए नंगे पांव चलने से परहेज करना चाहिए। अगर आप गैस की बू या शॉर्ट सर्किट का खतरा महसूस करें तो मेन वाल्व और फ्यूज को बंद करके बाहर निकल जाएं। इमरजेंसी में इन वाल्व को बंद करने, फायर एक्सीलरेटर का इस्तेमाल और खुदा नखास्ता अगर आग की लपेट में आने की सूरत में कंबल में लपेटकर फर्श पर लोट-पोट होने की मशक खुद भी करें और दूसरों को भी करवाएं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप रोड पर हैं तो इस सूरत में आपको क्या करना होगा कि या आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो गाड़ी को सड़क के एक किनारे खड़ा करके इसमें बैठे रहें। इस बात का ध्यान रहे कि पुल फ्लाईओवर के ऊपर या नीचे ना हो। नजदीक बिजली के तार, खंबे, टावर या इश्तहारी बोर्डिंग्स ना हो। दोस्तों, ज़लज़लों के दौरान और बाद में लैंड स्लाइडिंग का खतरा होता है। पहाड़ के दामन और दरारों से दूर रहें और ऊपर से गिरते हुए पत्थरों से अपने आप को महफूज बनाएं। साहली इलाकों में रहने वाले बड़े ज़लज़ले के बाद सुनामी की तूफानी लहरों से बचने के लिए साहल से दूर किसी ऊंची जगह पर पनाह ले लें। दोस्तों, ज़लज़ले आते रहेंगे लेकिन इनके झटकों से कोई नहीं मरता। अमवात इमारतों के गिर जाने और मलबे तले दब जाने से होती हैं। अगर इमारतें बिल्डिंग कोड के मुताबिक तमीर हों तो वो ज़लज़लों के झटकों को काफ़ी हद तक सह लेती हैं और हम बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, अगर खुदा नखास्ता आप मलबे तले दब जाएं तो नहायत एहतियात के साथ अपने आप को महफूज बनाने की तदाबीर करें। चीख चिल्लाकर लोगों को अपनी मदद के लिए मुतवज्जा ना करें। दोस्तों, इमारतों के मलबे में हवा के गुजरने के लिए सुराख होते हैं जिनसे सांस चलता रहता है, मगर मलबे को हिलाने की सूरत में एयर पॉकेट बंद हो सकता है और ऑक्सीजन की कमी से दम घुट सकता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सूंघकर और जान बचाने वाले कुत्तों, सरिया काटने के औजार वगैरह मुयस्सर नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि किसी पत्थर या लोहे की चीज से आवाज पैदा करते रहें ताकि इमदादी टीमों को मलबे में दबे हुए जिंदगी के असर का पता चल जाए। दोस्तों, आमतौर पर बगैर किसी इमदाद के भी इन हालात में इंसान बगैर खाए पिए 4-5 रोज तक जिंदा रह सकता है। अपने आप को महफूज बनाकर आप मदद के मुतलाशी दूसरे लोगों की मदद
कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई जख्मी हो तो इब्तदाई तबी इमदाद का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। हर घर, दफ्तर, तालीमी इदारे में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसे नुमाया जगह पर सबकी पहुंच में रखना चाहिए। इसमें इब्तदाई तिबी इमदाद का बुनियादी सामान मौजूद होना चाहिए जिसमें मुख्तलिफ साइज की पट्टियां, स्विस नाइफ, कैंची, डिटोल, टेंक्चर, आयोडीन और इस तरह की चीजें जो हैं उनको मौजूद होना चाहिए। दोस्तों, चूंकि 1-2 दिन पहले भी पाकिस्तान में भी काफ़ी शदीद ज़लज़ला आया जिससे आज़ाद कश्मीर के इलाके जातला में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, तो इसलिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि हम में से हर छोटे बड़े को इस बात का पता होना चाहिए कि किसी भी नागहानी आफत की सूरत में हमने इससे बचने के लिए इनफरादी या इज्तमाई तौर पर क्या इक़दामात करने हैं। तो दोस्तों, इमरजेंसी में काम आने वाली चंद चीजें इमरजेंसी वाले किसी ऐसे बॉक्स में, बगैर ताले वाले बॉक्स में आपको ऐसी जगह पे रखनी चाहिए ताकि जब उनकी जरूरत हो तो फौरी तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, ये थी कुछ एहतियाती तदाबीर जिनको इस्तेमाल करके हम जल्जले के झटकों से और इस तरह की नागहानी आफात से काफी हद तक अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने उन प्यारों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा जिनको आप चाहते हैं कि किसी भी इस तरह की नागहानी आफत की सूरत में उनका नुकसान ना हो। दोस्तों, अच्छी बात है, इसको शेयर करना भी सदका जारिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात का पता चले और वो इस तरह की नागहानी आफत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर कर सके। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।